हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष के दौरान बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें हमारे पितरों की कृपा नहीं मिल पाती है, पितृ नाराज होते हैं, फिर पितृदोष से हमारे जीवन में परेशानियां बनती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध पक्ष के दौरान इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला नियम, पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश। ये सभी कार्य पितृपक्ष के दौरान वर्जित माने गए हैं। दूसरा नियम है, किसी भी प्रकार से कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कोई नया सामान या नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। नया घर खरीदना चाहते हैं तो भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय में जो भी खरीदारी की जाती है सिर्फ पितरों के निमित्त ही खरीदी जाती है। अगला जो नियम है जिसका आपको ध्यान रखना है, पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या फिर बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। अगला नियम, तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट या फिर शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के बुरे व्यवहार में लिप्त नहीं रहना चाहिए। यह श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को बाधित करता है। अगला नियम है, यदि संभव हो तो 16 दिनों के लिए घर में चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर आ जाते हैं, इसलिए इस पक्ष में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके द्वार पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाना भी मना है, जैसे चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबे या फिर पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो यह विशेष फल देता है। कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं, वे अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। पिंडदान करते वक्त तुलसी जरूर रखनी चाहिए। और श्राद्ध कर्म किस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, शाम के समय, रात के समय, सुबह सुबह या फिर अंधेरे के दौरान श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म दोपहर में किया जाता है, बिल्कुल दोपहर में। पितृपक्ष में गायों, कुत्तों, चींटियों और ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा करके जातक पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है और श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपके घर, परिवार और जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखें। ये सभी कार्य जो वर्जित किए गए हैं इन्हें भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। इससे पितृदोष बनता है और पितृदोष से आप सभी जानते हैं परेशानियां आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।